देखो एसिम्प्टोट क्या होते हैं, हमने टेंजेंट लाइन पढ़ी है किसी कर्व के लिए। ये कर्व है अगर, तो इसकी हमने ये टेंजेंट लाइन पढ़ी है भाई, ये हो जाएगी एक, इसको जो टेंजेंट लाइन है, जो लाइन टच करके जाती है वो टेंजेंट लाइन है, ये हमने पढ़ा है टेंजेंट लाइन। और एसिम्प्टोट में क्या होता है, एसिम्प्टोट को हिंदी में बोलते हैं अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी मतलब एक ऐसी लाइन जो उस कर्व को टच नहीं करती, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कहीं अनंत पर जाकर उसको टच करेगी। देखो जैसे ये लाइन है, अगर हम देखें, अगर हम ये लाइन लेते हैं, इसमें ये एक्स एक्स वाई एक्स ले लिए हमने, और अगर ये लाइन ले ली इस तरीके से, कर्व थोड़ा इधर करते हैं हम ऐसे, कि जो उसको टच नहीं करती दिखाई दे रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर, इन्फिनिटी पर जाकर इट विल टच द कर्व एट इन्फिनिटी। वो लाइन हमारी एसिम्प्टोट कहलाती है। ठीक है ना, सिंपल वर्ड्स में ये इसकी डेफिनेशन है एसिम्प्टोट की। तो ये इसका एसिम्प्टोट है, ये लाइन इसका एसिम्प्टोट कहलाती है। अब ये एसिम्प्टोट हमें निकालने होते हैं और ये बहुत काम के हैं, आगे जब कर्व ट्रेसिंग में काम आते हैं, तो यहाँ ध्यान से सीखना है। और जैसे अब देखो, मैं एक क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ इसका, कि ए स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर कोस टू 1, इसके हमें एसिम्प्टोट निकालने हैं। तो कैसे हम निकालते हैं, इसको एक बार सोल्व करें, तो ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर कोस टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये माइनस वाला भी है प्लस वाला भी है, वो तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ये लो प्लस वाले से कर देंगे। ठीक है, अच्छा क्या है कि इसकी हमें एसिम्प्टोट निकालने हैं, तो तरीका क्या है इनका, इसका तरीका है, एसिम्प्टोट जो निकालते हैं हम, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्स के जो पैरेलल हैं वो एसिम्प्टोट, और वाई एक्स के जो पैरेलल हैं वो एसिम्प्टोट हम निकालते हैं अलग अलग। सबसे पहले ये तरीका है, सबसे पहला तरीका यही लगाना है। तो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं इक्वेटिंग टू जीरो, equating to 0 the coefficient of highest power of x, x की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को जीरो करते हैं। ये इसका तरीका है निकालने का। तो x की हाईएस्ट पावर देखो क्या क्या है, x की हाईएस्ट पावर ये है, ये टर्म, और इसमें भी है x की हाईएस्ट पावर 2। ज्यादा से ज्यादा इस पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर x की 2 है, और उस x की पावर 2 कंटेन करने वाली टर्म्स हमारी एक ये है और एक ये है, इसमें तो y है केवल। अब इनको जीरो के इक्वल करते हैं, तो इसको भी हम इधर ही ट्रांसफर कर लें तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें अब कैसे करेंगे इसे, x की हाईएस्ट पावर यानी कि बी स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, इसको जीरो कर दिया x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को। फिर इस बी स्क्वेयर को उधर लेके चले गए, तो वाई स्क्वेयर कोस टू बी स्क्वेयर, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो y कोस टू प्लस माइनस बी। ये हमारी एसिम्प्टोट आ गई है, दो एसिम्प्टोट हैं, y इक्वल टू प्लस बी और y इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, ये हमने निकाले हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी प्रकार से इन द सेम वे वी फाइंड एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल भी एसिम्प्टोट निकालेंगे। उसमें क्या करेंगे, इक्वेटिंग टू जीरो the coefficients of highest power of
वाई। जब वाई के पैरेलल निकालेंगे तो वाई की हाईएस्ट पावर को जीरो करेंगे, और जब एक्स एक्स के पैरेलल निकालेंगे तो एक्स की हाईएस्ट पावर को जीरो करेंगे। तो वाई की हाईएस्ट पावर क्या क्या है देखो इसमें, इस इक्वेशन में वाई की हाईएस्ट पावर ये ए स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट, और वाई स्क्वायर यहाँ भी है, इसका कोफिशिएंट है माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू जीरो। इस ए स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, एक्स स्क्वायर कोस टू ए स्क्वायर, या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये भी दो एसिम्टोट आ रहे हैं निकल के, एक्स इक्वल टू प्लस ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए, और दो एसिम्टोट ये आ रहे हैं निकल के, वाई इक्वल टू प्लस बी और वाई इक्वल टू माइनस बी। तो इस प्रकार से इसके चार एसिम्टोट निकल के आए हैं, और इस तरीके से हम एसिम्टोट्स निकालते हैं। अच्छा, एक इक्वेशन के जैसे दी हुई है इसके कितने एसिम्टोट हो सकते हैं ये भी मैं बता दूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्टोट्स आर द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। जो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री होगी। तो जैसे 2 और 2 4, मैक्सिमम डिग्री इसकी 4 है, तो 4 एसिम्टोट्स हो सकते हैं। 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम तो हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इस तरह से हमने 4 निकाल दिए, 2 तो ये आ गए, 2 ये आ गए हमारे एसिम्टोट। ये हमारा इसका तरीका है, एसिम्टोट निकालने का। तरीके और भी हैं, अभी देखते चलो। ये क्वेश्चन अभी एक करा है हमने। इसे निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, हाईएस्ट पावर वाई की तो वाई स्क्वायर ही है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब हम निकालेंगे एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब वाई एक्स के पैरेलल निकालेंगे तो क्या होगा, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और यहां से क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। दो एसिम्टोट तो ये हो गए, ठीक है। फिर एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे हम। एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्स के पैरेलल निकालेंगे तो क्या आएंगे, एक्स की हाईएस्ट पावर। तो एक्स की हाईएस्ट पावर देखो ये है, और तो है ही नहीं इसमें कहीं। और इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो करेंगे, और जो वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो से वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो, दो एसिम्टोट ये बन जाएंगे, और दो एसिम्टोट ये बने हुए हैं। तो इस तरह से चार एसिम्टोट इसके निकल जाते हैं। तो देखो इसमें हम एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे और वाई एक्सिस निकालेंगे। तो जो वाई एक्स के पैरेलल निकालेंगे, एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब वाई एक्स के पैरेलल, तो वाई की हाईएस्ट पावर ये है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो निकल जाएगा। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे, एक्स एक्स के पैरेलल, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट एक तो ये है हमारा वाई स्क्वायर है, और एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, ये 1 थी ना, तो इधर 1 का इसका कोफिशिएंट है 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर। और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट प्लस माइनस रूट माइनस 4a स्क्वायर आएगा, जो कि इमेजनरी नंबर है, इसलिए ये एसिम्टोट नहीं होगा। केवल x इक्वल टू जीरो एसिम्टोट पॉसिबल है इसका। ये तो हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। और अब फिफ्थ है हमारा कितना, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे। एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्स के पैरेलल निकालेंगे तो एक्स की हाईएस्ट पावर अब एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है देखो, यहां देखो एक्स की 2 पावर है केवल, लेकिन एक्स की हाईएस्ट पावर है यहां 4, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इक्वल टू 0। इससे क्या एसिम्टोट निकलता है, कुछ भी नहीं। तो ये कोई एसिम्टोट नहीं बनता एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस में, ये कोई एसिम्टोट नहीं बन रहा है, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर 4 है और उसका कोफिशिएंट तो 1 है। हमें वेरिएबल में होना चाहिए ना, वेरिएबल में आ रहा है, कांस्टेंट 1 आ रहा है, इससे कोई एसिम्टोट नहीं बनता है। फिर निकालेंगे एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट निकालेंगे। तो वाई की हाईएस्ट पावर यहां है, केवल यहीं पर है ना, इससे बड़ी पावर तो है नहीं वाई की, 2 पावर है,
और लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। इट मीन्स देयर विल बी टू एसिम्टोट्स, एक्स इक्वल टू प्लस ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए। ये दो एसिम्टोट, यही दो निकलेंगे, ये नहीं निकल रहे थे केवल। देयर विल बी टू एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व। दो एसिम्टोट तो हमारे ऐसे निकल के आ गए और 4 एसिम्टोट निकालने हैं हमें। इस तरीके से तो एसिम्टोट नहीं निकल रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा क्वेश्चन में कि ये तरीका हमारा फेल हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जहां से शुरुआत है एसिम्टोट निकालने की, तो इससे नहीं निकलते हैं, इससे बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब इससे आगे कैसे निकालेंगे, एसिम्टोट तो 4 निकालने हैं हमें, तो वो कैसे निकलेंगे, उसके लिए तरीका क्या है कि दो तो ये रख ही लेंगे हम, दो तो इनको याद रखेंगे, दो एसिम्टोट हमने निकाल लिए हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम जो इसे सारे को एक साथ करो पहले, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। इसे यहां पे लिख लिया माइनस एक्स टू द पावर 4, और ये कितना आया प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस टू 0। ठीक है, और अब इसमें हम 4 डिग्री की मैक्सिमम टर्म्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो हम इसमें निकाला करते हैं 5,4m निकालते हैं, एक 5,4m। इसका मीनिंग है 4 डिग्री की जो भी टर्म है उसमें y इक्वल टू m और x इक्वल टू 1 रखना है। 4 डिग्री की टर्म्स, ओनली 4 डिग्री की टर्म्स। तो 4 डिग्री की टर्म्स कहाँ कहाँ है हमारी, ये रही एक तो -1, x को 1 से रिप्लेस करेंगे और y प्लस के ये आ जाएगा हमारा m स्क्वायर। तो कैसे निकाला है हमने, यहाँ पे लिख भी देंगे, पुट x गोज टू 1 एंड y गोज टू m इन 4 डिग्री टर्म्स, इन 4 डिग्री टर्म्स। जो 4 डिग्री की टर्म्स हैं उनमें रखा हमने ये, ठीक है। हाँ, ये 5,4m लिख दिया हमने। अच्छा, फिर इससे कम वाला लिखियो जरा, 5,3m निकालो, 5,3m। इससे 3 डिग्री की टर्म कोई है ही नहीं इसमें, वो 0 है। 5,2m, 5,2m। अगर 2 डिग्री की टर्म निकालते हैं तो क्या होगा, 2 डिग्री की टर्म देखो भाई कौन कौन सी है इसमें। एक तो ये है, तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर। वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें केवल 4 डिग्री की टर्म निकाल, लेकिन सभी को निकाल रहे हैं तो बस ये निकाल लो, 4 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m 4 5m। 5m, बस 5m लिख लिया केवल हमने कि 5m निकालने के लिए। अब ये कौन से हैं वो अलग अलग फिर लिख दिए हमने। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला एक ये है कि इसको हम 0 करेंगे, इसका तरीका है अब ये है ना, टेकिंग 5,4m कोस टू 0। जब इसको 0 करेंगे तो ये क्या आ रहा है निकल के, देखो जरा, m स्क्वायर माइनस 1 कोस टू 0, और यहां से क्या वैल्यू निकल के आ रही है, m इक्वल टू +1 और -1। ये तो आ रही है दो वैल्यू इसकी निकल के सोल्व करने के बाद। अच्छा, अब इसका जो एसिम्टोट मेरे को तुमने पढ़ा है, लाइन की इक्वेशन है ये, एसिम्टोट लाइन ही तो है, और लाइन की इक्वेशन के लिए तुमने पढ़ा है y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप फॉर्म जो होती है प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण, ठीक है ना। तो y इक्वल टू mx प्लस c, m तो ये निकल के आ गया हमारा, ये m वही है, स्लोप है ये, और c और निकालना होता है। अब c के लिए तरीका ये है फॉर्मूला, c जो तुमने हाईएस्ट टर्म निकाली है, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है 5,4-m और प्लस 5,3m इक्वल टू 0, ये इसका तरीका है। यहां से c निकलता है इस फॉर्मूले से। अगर मान लिया 6 डिग्री की आती तो हम 6 डिग्री का लेते डिफरेंशियल, और उससे एक कम वाला यहां पे लेते। अगर ये 3 की आती तो 3 वाले का डिफरेंशियल लेते और उससे एक कम वाली टर्म यहां लेते, ठीक है। और इस तरह से हम इसको सोल्व करके निकालते हैं। अब 5,4-m और निकाल के रखना है हमें, तो 5,4-m भी निकाल के रखो तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और ये कितना आ गया 2m। यहां पर रखेंगे c 2m, और ये कितना है 0, ठीक है ना। 5,3m की टर्म तो है ही नहीं एक भी इसमें,
ठीक है, अब ये C2m या 2CM इक्वल टू 0, यहां अगर हम m की वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू +1 रखेंगे तो भी c इक्वल टू 0 आ रहा है, -1 रखेंगे तो भी c इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब c इक्वल टू 0 ही आ रहे हैं दोनों बार में। तो अब एसिम्टोट क्या होगा? एसिम्टोट की जो इक्वेशन अब हम निकालेंगे, अभी मैंने क्या बताई थी इक्वेशन, y कोस टू mx प्लस c। ठीक है, m का मान रखेंगे कितना, +1, तो x और c का मान 0। एक इक्वेशन तो ये निकली हमारी, दूसरी इक्वेशन क्या निकलेगी, y इक्वल टू -x और c का मान 0। तो ये आ गई y इक्वल टू x और y कोस टू -x। तो दो एसिम्टोट यहां से निकले हैं हमारे, और दो एसिम्टोट हमने वो निकाल रखे थे पहले। ठीक है, तो ये तरीका हमारा तब लगाना है जब हमें 4 एसिम्टोट निकाले हो लेकिन निकल के 2 ही आ रहे हो। और अगर इस तरीके से भी फिर टर्म नहीं निकलती हैं तो हम निकालते नहीं है फिर, है ना भाई। मान लीजिए जैसे उसमें निकाले थे हमने, हमारे वो 2 निकल के आ गए, 2 नहीं निकले थे, हमने इससे कोशिश की, लेकिन अगर इसमें भी अगर ये टर्म ना निकल पाए तो हम फिर इससे भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, हाँ।